गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वांना नमस्कार माझा. आणि आजच्या क्लासमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करते. आय वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास, टुडेज क्लास. प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस. आपको अपनी अटेंडेंस लिखनी है. राइट योर नेम एंड लोकेशन प्लीज़. Is everyone done with attendance? प्लीज़ लेट मी नो कि मेरा पीपीटी आप लोग को दिख रहा है क्या. ये जो फर्स्ट स्लाइड है क्या आप लोग को दिख रहा है. प्लीज़ ज़रा चैट बॉक्स में लिखिए. मराठी स्पीकिंग क्लासेस लिखा हुआ. Yes. Okay. Thank you so much. Let's start with today's session. Today is our session number 4. आज आपला चौथा क्लास आहे आणि आजच्या क्लासमध्ये आज के क्लास में थोड़ा सा रिकैप लेंगी वर्षा मैडम और वो आपको आज मात्रा के बारे में बताएंगी. ठीक है. आज आपल्याला त्या मात्रा शिकवणार आहेत. बाराखड़ी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी और उसके बाद जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग अलग वर्ड्स देखे थे जो डेली यूज़ में लगते हैं हमें मराठी के वर्ड्स, वो वर्ड्स और थोड़े सेंटेंसेस लेंगे. ठीक है. तो मैं वर्षा मैडम को ही बोलूँगी. मैडम प्लीज़ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद कर देती हूँ. यू कैन टेक ओवर. ओके. हेलो एवरीवन. मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? ओके. ओके, थैंक यू. सी, इज माई स्क्रीन विजिबल? ये स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है क्या, बताइए. हाँ मैडम, थोड़ा मैं डिस्टर्ब करता हूँ. धर्मेंद्र ओझा जी, आप Yes. वीडियो ऑफ करिए. स्विच ऑफ योर वीडियो. आपको चैट बॉक्स में एक बार लिख दिया तो लिख दिया. सी, आई एम टेलिंग यू सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. Nobody is here to make some relations, okay? Present people are madam and sir only, and you have to respect them all the time. Second part is certain instructions like keeping mic off, video off are compulsory and need to be followed even president joins the class. Certain things will not be told you repeatedly because we don't have time to tell these things. Okay? तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, नहीं तो आपको बुरा लगेगा तो भी मुझे उसका बुरा नहीं लगेगा. नाउ मैडम प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. सी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि व्यंजनों को कैसे लिखना है. ओके.
मैडम ने आपको सिखाया था कि स्वरों को कैसे लिखना है, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्यंजन कैसे लिखना है। होप यू हैव प्रैक्टिस देम ऑल एट योर होम। अपने सबने प्रैक्टिस की कैसे व्यंजनों को लिखा हमने, जो मैंने लिखवा के लिया था यहाँ पे। ओके, आपने सबने प्रैक्टिस की। ओके, वेरी गुड। सी, तो हमने व्यंजन लिखना सीखा। तो अभी हम क्या सीखेंगे कि उन व्यंजनों को और स्वरों को यूज करके हम कैसे शब्द बना सकते हैं। शब्द मतलब वर्ड। ओके, जर आपल्याला एखादा वर्ड बनवायचा असेल, वर्ड को मराठी में शब्द कहते हैं। ओके, जर आपल्याला शब्द बनवायचा असेल तर तो कसा बनवायचा ते आपण आज शिकणार आहोत। ओके, त्याच्यासाठी आपण काय शिकणार अगोदर, काना, मात्रा, वेलांटी आणि उकार। ओके, हमें क्या सीखना है आज, काना, मात्रा, वेलांटी और उकार। देखिए देखिए ये है काना। ओके, इसे काना कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं देखिए, ओके, वो है काना। तो काना कैसे लिखना है, अगर मैं लिख रही हूँ अ, ओके, मैंने एक व्यंजन लिखा, सॉरी स्वर लिखा है अ, तो उसको काना लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा, आ। ओके, समझा है आपको काना का यूज कैसे करना है, डबल ए। ओके, जो हमने सीखा था, आ को क्या कहते हैं, डबल ए से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरह हम काना लगा सकते हैं। ओके, तो अगर हम क लेंगे, क एक व्यंजन लेंगे और क को एक काना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, का। ओके, समजतंय सगळ्यांना। जर आपण अजून एक व्यंजन घेतलं ग, ओके, आणि त्याला काना लावला तर काय होणार, गा। ओके, समझा है सबको, काना, काना कैसे यूज करना है समझा है सबको। ओके, देखिए, तो ये जो इमेज आपको दिख रही है इसे कहते हैं पहली वेलांटी। ओके, पहली वेलांटी, जो पहली ई सीखी है हमने, पहली ई जिसे हम आई करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई का यूज करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई, पहली ई जो हमने सीखी है वो है पहली वेलांटी। ओके, तो पहली वेलांटी का यूज कैसे करना है देखिए, अगर मैंने एक व्यंजन लिया क, ओके, तो मैं अगर उसे पहली वेलांटी दूंगी तो वो हो जाएगा की। ओके, हम देखिए ये प्रोनाउंस करते हैं ई, और इसे भी क्या कहते हैं, ई कहते हैं, बराबर। तो ये जो पहली वाली, ये वाली ई है, वो उसे कहते हैं पहली वेलांटी। ओके, दॅट इज कॉल्ड एज पहिली वेलांटी, ह्याला पहिली वेलांटी म्हणतात। ओके, मग तुम्ही कोणत्याही अक्षराच्या अगोदर जेव्हा पहिली वेलांटी लावता तेव्हा त्याचा उच्चार ई असा होतो। ओके, म्हणजे अगर आप किसी भी व्यंजन के किसी भी अक्षर के आगे पहली वेलांटी लगाएंगे तो उसका उच्चार ई करके करना है आपको। ओके, तो देखिए अगर मैंने म लिया, म, तो उसको पहली वेलांटी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, मी। ओके, मी हो जाएगा। र लिया मैंने, उसको पहली वेलांटी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, री। ओके, समझा है। मैं आपको कुछ वर्ड्स भी दिखाने वाली हूँ जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, लेकिन बस ये जो इसका यूज है वो आपको देखना है। ओके, पहली वेलांटी समझ लिया सगळ्यांना, पहली वेलांटी का कैसे यूज करना है समझा है आपको। ओके, ओके, तो ये है जो थर्ड इमेज दिख रही है, ये है दूसरी वेलांटी। ओके, जिसे कि हम प्रोनाउंस करते वक्त यूज करते हैं डबल ई। हे डबल ई, ई ईक। ओके, ई इडलिंबू शिकवलेला मॅडमनी तुम्हाला,
टी म्हणजे दूसरी वेलांटी। ओके, तो उसको कैसे यूज करते हैं देखिए, हाउ वी यूज दूसरी वेलांटी। ओके, समझा है दूसरी वेलांटी कैसे यूज करना है। ये दूसरी वेलांटी मतलब ये वाली ई होता है। ओके, ये जो ई है वही उसी का उच्चार करते हैं, उसी का प्रोनाउंसिएशन हम दूसरी ई की तरह करते हैं। दूसरी वेलांटी के लिए दूसरी ई का ही उपयोग करना है। ओके, तो देखिए और कौन कौन से अक्षर आ सकते हैं। कोई भी अगर आप व्यंजन लोगे, कोई भी अक्षर लोगे, तो आप उसको दूसरी वेलांटी लगाकर उसका उच्चार ई की तरह कर सकते हैं। गी, मैंने ग को दूसरी वेलांटी लगा दी है तो वो हो जाएगा गी। अभी मैंने घ लिखा है और घ को मैंने दूसरी वेलांटी लगा दी है तो वो हो जाएगा घी। ओके, समझा है आपको। काना, पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी जो हमने अभी पढ़ा वो समझा है आपको कैसे यूज करना है। तो मैं अभी आपको, अगर आपको समजा है तो मैं अभी आपको कुछ शब्द दिखाने वाली हूँ। मी आता तुम्हाला काही शब्द दाखवणार आहे ज्यामध्ये आपण काना आणि वेलांटी यांचा उपयोग केलेला आहे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम वर्ड्स। ओके, वेयर वी हैव यूज्ड काना एंड वेलांटी। ओके, काना एंड वेलांटी का हमने यूज किया है। देखिए, देखिए ये सब दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या है देखिए, काना और पहली वेलांटी है। ओके, इसमें है काना और पहली वेलांटी। तो मैं एक शब्द आपको पढ़ के दिखाऊंगी और आपको भी पढ़ना ट्राई करना है। ओके, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, जो पढ़ना चाहता है, जिसे पढ़ना आता है, वो चैट बॉक्स में मेरे पूछने के बाद अपना नाम लिखेगा और मैं उसको माइक ऑन करने के लिए कहूंगी। ओके, तो ये है पहिली वेलांटी और काना असणारे शब्द। ओके, ये हे आहेत पहिली वेलांटी आणि काना असणारे शब्द। मग मला पहिली वेलांटी आहे, मग तो झाला मी, र आहे आणि र नंतर आहे काना, मग ते झालं मीरा। ओके, मीरा, मीरा एका मुलीचं नाव आहे। ओके, हा दुसरा शब्द आहे क, क ला पहिली वेलांटी की, काय वाचणार आपण त्याला, क्या पढ़ेंगे हम उससे, व्हाट वी हैव टू रीड, की न, न ला काना ना। ओके, न को काना लगाया गया है इसलिए वो ना होगा और र को भी काना लगाया गया है इसलिए वो रा होगा। सो द वर्ड विल बी, इस या शब्दाला आपण काय म्हणणार किनारा। किनारा मतलब बीच, समुद्र किनारा। ओके, समझा है आपको। अभी ये वर्ड मुझे कौन पढ़ के बताएगा। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। यस प्रदीप्ता जी, अपना माइक ऑन कीजिए। ये है जीरा। यस, वेरी गुड, थैंक यू मैडम। माइक ऑफ कीजिए। ओके, समजलंय तुम्हाला कसा वर्ड वाचायचा, माइक ऑफ कीजिए। ओके, समझ तुम्हाला कसा वर्ड वाचायचा, शब्द को कैसे पढ़ना है। ओके, नाउ हु विल रीड दिस वन फॉर मी। ये शब्द कौन पढ़ेगा, हे शब्द, हा शब्द कौन वाचणार। ओके, कन्वर जी अपना माइक ऑन कीजिए। रिक्शा। यस, रिक्शा। यस गुड, थैंक यू। यस गुड, थैंक यू। माइक ऑफ कीजिए। नाउ हु विल रीड दिस वर्ड फॉर मी। इस वर्ड को मैडम, कौन पढ़ेगा। वर्षा मैडम, एक यस, इंटरप्शन, सॉरी। मी यस, ऐसे ऐसे ऑनलाईनचे जे स्टुडंट्स आहेत, आपले रेग्युलर स्टुडंट्स जे आहेत, ओके, हाँ हाँ, त्यांनी प्लीज ऐकायचं आहे मॅडम काय शिकवतात आपण। हा क्लास ज्यांना मराठी येत नाहीये, ज्यांना मराठी शिकायचं नव्याने वाचायला लिहायला, त्यांच्यासाठी घेतोय। त्यामुळे तुम्हाला उत्तरं येत आहेत ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण मुलांनो प्लीज आपण नवीन लोकांना चान्स देऊया। ओके, त्यामुळे तुम्ही फक्त ऐकायचं काम करायचंय। सगळ्यांना कळलंय का, दीपिका
निधी, नलावडे सगळ्यांना समजलंय का तुम्हाला? येस, थँक्यू सो मच. सो आपण नवीन लोकांना चान्स देऊया. ओके, व्हेरी गुड. मॅडम प्लीज कंटिन्यू. Okay, okay, thank you. Okay, please, Angel, put on your mic. Angel, put on your mic and read this word for me. Yes. Rikama. Yes, रिकामा. Very good. रिकामा म्हणजे empty. Okay, खाली. Okay, who will read this word? Okay, रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए. लीलाव. यस, लीलाव. वेरी गुड, थैंक यू. माइक ऑफ कीजिए. ये है लीलाव. लीलाव मीन्स ऑक्शन. ओके ओके, व्हेरी गुड. तुम्ही खूप चांगला रिस्पॉन्स देऊन जे आता आपण वर्ड्स बघितलेले आहेत ते वाचून दाखवलेले आहेत. ओके, व्हेरी गुड. बघा आपण कोणते वर्ड शिकलो. काना आणि पहिली वेलांटी असणारे. बरोबर, पहिली वेलांटी असणारे शब्द बघितले आपण. ओके, हमने अभी जो पहली वेलांटी और काना है वो शब्द सीखे और आपने वो बहुत अच्छे से पढ़े भी. ओके, अभी हमें क्या देखना है, दूसरी वेलांटी वाले शब्द. ओके, देखिए इसमें दूसरी वेलांटी का यूज किया गया है. तो ये पहला शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगी, पढ़ के बताऊंगी. मराठी. ओके, ये है मराठी. नाउ द सेकेंड वर्ड. हु विल रीड दिस फॉर मी? ओके, लीलाव का मीनिंग मैंने अभी बता दिया है. इट्स ऑप्शन. ओके, यस गीता जी माइक ऑन करिए. हाँ, गीत. गीत. व्हेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. हे आहे गीत. हा कोणता शब्द आहे? गीत. गीत म्हणजे सॉन्ग. गीत का मतलब है सॉन्ग या गाना. ओके, अभी आपको ये शब्द पढ़ना है. मौसमी जी अपना माइक ऑन कीजिए. जीभ. जीभ. वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. जीभ मतलब टंग. ओके, मराठीमध्ये टंगला जीभ म्हणतात. ओके, इन मराठी टंग इज कॉल्ड एज जीभ. ओके, हा काय वर्ड आहे, कोण वाचणार? हा शब्द कोणता आहे? यस जपेश जी पढ़िए ये शब्द. प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए और ये शब्द पढ़िए. ओके, लोकेश जी पढ़िए. या वीस व बड़ी हाँ हाँ बड़ी पढ़िए. वेलांची स 20. यस, वेरी गुड. 20. 20 म्हणजे 20. ओके, जो 20 नंबर होता है उसे मराठी में 20 कहते हैं. वेरी गुड. नाउ दिस वन. हा शब्द कोण वाचणार? यस एंजल. एंजल. Yes. यस यस, She. रीड दिस वन. Pakshi. यस, वेरी गुड. पक्षी. पक्षी मतलब बर्ड. ओके, नाउ दिस लास्ट वन. हु विल रीड दिस लास्ट वन? यस गीता जी ये पढ़िए. हाँ, दीप. यस, गुड. तो ये है लास्ट वाला दीप. लैंटर्न. ओके, दीप को लैंटर्न कहते हैं. ओके, तो आपको अभी दूसरी वेलांटी वाले शब्द भी पढ़ने आ गए. आपको समझ में आ गया कि दूसरी वेलांटी कैसे यूज करना है. ओके, जब उच्चार में
डबल ई आएगा तो आपको दूसरी वेलांटी यूज करनी है। ओके, देखिए अ के लिए हम क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ अगर अ वाला उच्चार हो रहा है क ख ग घ न, तो हम आगे काना वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, अगर आ वाला उच्चार हो रहा है का खा गा घा, तो हमें एक काना देना है। अगर पहली ई वाला उच्चार हो रहा है आय वाला, तो हमें पहली वेलांटी लिखनी है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा। ओके, मी री की खी। और अगर दूसरी ई वाले शब्द है, दूसरी ई वाला प्रोनाउंसिएशन हो रहा है डबल ई वाला, थोड़ा जोर पड़ेगा उन शब्दों पे, तो उसको हमें क्या करना है, दूसरी वेलांटी यूज करनी है जो हमने अभी पढ़े। ओके ओके, समझा है आपको? काना और वेलांटी, काना और वेलांटी कैसे यूज करना है, काना पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी कैसे यूज करना है, समझा है आपको? ओके, तो हम अभी आगे जा सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उकार। ओके, उकार जो अक्षरों के नीचे या बाजू में हमने जो रू वगैरह पढ़ते हैं हम, तो एक गोल रहता है। ओके, उसे उकार कहते हैं। ओके, देखिए देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिखाई, डॉटेड सर्कल दिखाया गया है, वो कोई भी अक्षर हो सकता है। ओके, जैसे क को एक पहला उकार लगेगा तो उसे हम बोलेंगे कु। ओके, कु। और दूसरा उकार भी लगेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, कु। ये देखिए, अभी मैं आपको लिख के बताने वाली हूँ। अब ये पहला उकार होता है। ओके, और ये होता है दूसरा उकार। अभी मैं लेने वाली हूँ एक व्यंजन क, तो इसको मैंने ये इस तरह से पहला उकार दे दिया, तो ये होगा कु। ओके, फिर से हमने क लिखा और दूसरा उकार दे दिया, तो इसे भी हम बोलेंगे कु। तो उकार के वक्त जैसे ई वेलांटी के वक्त ई ई, ओके, उच्चार सेम असतो, बरोबर, प्रोनाउंसिएशन वही रहता है, प्रोनाउंसिएशन स्टेज सेम। Like that only in ukar the pronunciation stays same. Okay, उकार के वक्त भी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम, जो उच्चार करते हैं, वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ओके, समझा है आपको? देखिए, तो इसी तरह आप कोई भी व्यंजन लेकर उसको उकार लगा सकते हैं। ओके, तो इस ये शब्द में कैसे यूज होता है वो हमें देखना है। देखिए इसमें क्या है, जो पहली लाइन है उसमें देखिए पहला उकार दिया गया है शब्दों को, और दूसरी लाइन में क्या किया गया है, दूसरा उकार दिया गया है। ओके, तो अभी हम एक एक वर्ड देखेंगे। पहला वर्ड है मुड़ा। ओके, मुड़ा, इसमें क्या किया गया है, म को पहला उकार दिया गया है। देखिए हमने शब्द लिखना है मुळा। मुळा मतलब रैडिश। ओके, मूली, मूली होती है ना रॅडिश, उसे मुळा कहते हैं मराठीत। ओके, बघा, तर आपण याला पहिला उकार दिला आणि मुळा हा शब्द तयार झाला। ओके, नेक्स्ट इज चुका। चुका मतलब गलतियां। ओके, जो आपल्या चुका असतात, एरर्स असतात, ओके, गलतियां जो होती है उन्हें मराठी में चुका कहते हैं। तो वो कैसे लिखा गया, देखिए स, उसको पहला उकार, क, क ला काना, का, चुका। ओके, समजा है सबको? उकार कसे वापरायचे समजलेत सगळ्यांना? नो, मुळा इज नॉट चिल्ड्रन। ओके, बघा लक्ष द्या, मुळा इज नॉट चिल्ड्रन, मुळा इज रॅडिश। ओके, रॅडिश, इथे ळ वापरलेला है, यहाँ पे हमने ळ यूज किया है, जो मैंने आपको बाढ़ के लिए बोला था। ओके,
बाळा, बाळ साठी जो मी ळ शिकवलेला तो ळ आपण इथे वापरलेला आहे. मग दिस मूळा इज कॉल्ड एज रॅडिश. मूली कहते हैं हम, मूली की सब्जी होती है वो मराठी मध्ये त्याला मुळा म्हणतात. ओके, सी. थर्ड वर्ड इज जुना. जुना देखिए कैसे लिखा गया है, ज ला पहिला उकार देऊन जू आणि नंतर न आणि न ला एक काना, जुना. जुना म्हणजे ओल्ड, पुराना. ओके, नाव फोर्थ वर्ड इज मुली. मुली, मुली म्हणजे गर्ल्स. ओके, लडकिया, गर्ल्स, मुली. मला पहिला उकार मू, ल ला दुसरी वेलांटी ली, मुली. ओके, आता मी पहिला उकारवाले सगळे शब्द तुम्हाला वाचून दाखवलेले आहेत. आता तुम्ही मला दुसरा उकारवाले एक एक शब्द वाचून दाखवायचे आहेत. ओके, पहिला शब्द आहे आपला हा, प आहे, त्याला दुसरा उकार आहे आणि र लिहिलेला आहे. सांगा मला कोण वाचणार हा शब्द? यस मेध्या, अपना माइक ऑन कीजिए. ओके, कन्वरराज जी अपना माइक ऑन कीजिए. पूरा. यस, पूर, पूर. यस, गुड. यस, गुड. माइक ऑफ कीजिए. बघा, आपल्याला शब्द वाचून दाखवलेला आहे, हमें शब्द पढ़ के बताया है. पूर, पूर मतलब फ्लड, बाढ़. ओके, जो बाढ़ आती है, फ्लड आता है, उसे मराठी में पूर कहते हैं. ओके, मग इथे पूर कसा वाचला आपण? प ला एक दुसरा उकार दिला गेलेला आहे आणि र. ओके, जर पहिला उकार असता तरी पण आपण त्याला पूच वाचलं असतं. ओके, आणि दुसरा उकार आहे म्हणून आपण त्याला पूस वाचतो. ओके, नेक्स्ट वर्ड, हु विल रीड द सेकंड वर्ड? ग ला दुसरा उकार आणि र आहे. कोण वाचणार? कोण पडेगा? यस, रमन जी पढ़िए. गुड़. गुड़, यस, गुड. गुड़ मतलब जैगरी. ओके, जो गुड़ होता है उस त्याला मराठीत गुड़ म्हणतात. ओके, गुड़ जैगरी होता है, उसे मराठी में गुड़ कहते हैं. ओके, मौसमी जी ये थर्ड शब्द पढ़िए, थर्ड वर्ड पढ़िए. बूट. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. ओके, बूट, शूज. ओके, जूते त्याला मराठी बूट म्हणतात. ओके, फोर्थ वर्ड कौन पढ़ेगा? चौथा शब्द कौन वाचणार? ओके, मेध्या जी माइक ऑन कीजिए. यस मैम. यस, ये चौथा वर्ड पढ़िए. झाड़ू. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. देखिए, तो हमने अभी क्या वर्ड पढ़े? झाड़ू. झाड़ू मतलब ब्रूम. ओके, जो ब्रूम होता है उसे मराठी में झाडू, झाडू म्हणतात मराठीत ब्रूमला. ओके, बघा, पहिले उकारवाले आपण शब्द शिकलो, मुळा, चुका, जुना, मुली. ओके, आता दुसरा उकारवाले आपण शब्द शिकलो, पूर, गुळ, बूट, झाडू. ओके, तुम्हाला उकार समजला आहे सगळ्यांना? सगळ्यांना उकार समजलेला आहे? ओके, जिनका किसी का बोलना रह गया है वो अभी बाद में मैं अपना और बाकी है स्लाइड उसमें मैं बोल के लूंगी. ओके, प्लीज सब लोग ने अपना माइक ऑफ रखना है. आता तुम्हाला आपण काय काय शिकलो बघा, काना, वेलांटी आणि उकार. ओके, हे 3 प्रकार आपण शिकलो. आता आपल्याला शिकायचं आहे मात्रा. ओके, अक्षर के ऊपर जो एक लाइन या फिर 2 लाइन होती है उन्हें मात्रा कहते हैं. ओके, देखिए, अगर मैंने एक अक्षर लिया और उस पे मैंने एक लाइन रख दी ऐसी,
स्लॅन्टिंग लाईन, तो उसे क्या बोलेंगे, पहिली मात्रा त्याला म्हणायचं. पहिली मात्रा म्हणजे एक ई. ओके, ई. ए, ए बोलेंगे ना हम जब, ए मतलब के, क ला जर मी मात्रा लावली तर के, के तसं बघा. पहिली मात्रा आपण शिकूया. बघा, जो ई का उच्चार होता है ना, वही पहली मात्रा का होता है. तो पहली मात्रा कैसे निकालनी है, सिर्फ एक स्लॅन्टिंग लाईन. ओके, देखिए आता मी क घेतीये, क एक व्यंजन घेतीये मी, त्याला जर मी पहिली मात्रा लावली तर तो होणार के. ओके, काय आपण उच्चार करणार याला, के. देखिए मराठी में अगर मैं आपको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन लिखना बोलूंगी तो आप ऐसे लिखेंगे ना इसको, के ई. ओके, ऐसे लिखेंगे तो ये ई ही हो गया हमारा ये पहली मात्रा. ओके, समझा है आपको. तो इसमें कोई भी अक्षर को आप अगर पहली मात्रा लगाएंगे, सॉरी प्लीज सब लोग ने अपना माइक ऑफ रखना है. अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन दी चॅट बॉक्स. ओके, कोणाला काही डाऊट असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये विचारा. सगळ्यांनी माइक ऑफ ठेवायचा आहे. ओके, देखिए तो हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं. जैसे मैंने लिया घ, तो इसको पहली मात्रा लगाने के बाद ये हो जाएगा घे. ओके, घे. अगर मैंने लिखा द तो ये क्या हो जाएगा, दे. ओके, समझा है आपको, पहली मात्रा सबको समझ में आई है. देखिए ये है पहली मात्रा. तो उसी तरह ये है दूसरी मात्रा. दूसरी मात्रा के लिए हमें सिर्फ 2 लाइन यूज करनी है. देखिए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, आपको अगर इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में लिखना बोलेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ए आई. ओके, तो देखिए अगर मैं क को पहली मात्रा देती हूँ तो वो हो जाएगा के. लेकिन अगर मैं क को सॉरी ओके दूसरी मात्रा देती हूँ तो वो हो जाएगा कई. ओके, कैसे पढ़ना है, कई. तो इससे कोई भी वर्ड आप यूज कर बना सकते हैं. केळा. ओके, केळा, बनाना. ओके, केळे म्हणजे बनाना. दूसरी मात्रा लेकर मैंने बना दिया कैरी, मतलब रॉ मैंगो. ओके, कच्चा आम. ओके, समझ में आ गया आपको. पहली और दूसरी मात्रा का उपयोग. ई, एक ई मतलब ई का प्रोनाउंसिएशन होगा तो वो होगी पहली मात्रा, और ए आई का प्रोनाउंसिएशन होगा तो वो होगी दूसरी मात्रा. ओके, समझा है सबको, पहली मात्रा और दूसरी मात्रा का जो उपयोग है, कैसे यूज करना है, समझा है. ओके, नाउ वी विल सी सम वर्ड्स रिलेटेड टू इट. ओके, हमको अभी कुछ शब्द है, अभी आपको समझा है मैंने सिखाया हुआ, तो मैं देखूंगी कि आप कैसे पढ़ रहे हो. ओके, अभी जो हमने काना, वेलांटी और उकार वाले शब्द आप लोगों ने ट्राई किए पढ़ना और बहुत अच्छी तरह से पढ़ के भी दिखाए, वो आपने अभी ये मात्रा के बारे में भी वही करना है. देखिए, देखिए जो ये है पहले 3, वो है पहली मात्रा वाले शब्द. ओके, एक के नीचे एक आने वाले जो शब्द आपको पहले दिख रहे हैं, ये वाले वो है पहली मात्रा वाले शब्द. तो देखिए, who will read this for me. ये शब्द जो मैंने अभी दिखा है वो कौन बताएगा. ओके, विनय सिन्हा जी अपना माइक ऑन कीजिए. यस, पढ़िए. नेत्र. यस, व्हेरी गुड. बघा इथे आपण न, ओके माइक ऑफ कीजिए. यहाँ पे हमने क्या किया है, न को पहली मात्रा दी है तो ये हो जाएगा ने, और ये जो त्र है वो है एक व्यंजन है. ओके, तो ये शब्द हो गया नेत्र, मतलब आंख, आईज. ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस. ओके, ये कौन पढ़ेगा. ओके, रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए. लेक. यस, वेरी गुड, माइक ऑफ कीजिए. ये शब्द है लेक. लेक मतलब मुलगी. ओके, गर्ल.
जो लड़की होती है उस तिला मराठीत लेक म्हणतात, डॉटर. ओके, लेक इज डॉटर. ये क्या है? एंजल, पुट ऑन योर माइक एंड रीड दिस फॉर मी. लेखक. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. दिस इज लेखक. लेखक. देखिए, ल को पहली मात्रा दी गई है और ख और क ये दो व्यंजन उसमें जोड़े गए हैं, तो कौन सा शब्द तैयार हो गया? लेखक. लेखक मतलब राइटर. ओके, लेखक मतलब राइटर. अभी आपको पहली मात्रा वाले आपने शब्द पढ़े हैं, ये है दूसरी मात्रा वाले शब्द. ओके, मौसमी जी अपना माइक ऑन कीजिए. मैत्री. येस, व्हेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. देखिए बघा, इथे काय झालेलं आहे, म ला दोन मात्रा वापरलेल्या आहेत, लावलेल्या आहेत, म्हणून आपण त्याला कसं वाचलं? मै. ओके, मै. फक्त एक मात्रा असते तर आपण त्याला कसं वाचलं असतं? मे. मे. पण दोन मात्रा आहेत म्हणून कसं वाचलंय? मै. मैत्री म्हणजे फ्रेंडशिप, दोस्ती, त्याला मराठीत मैत्री म्हणायचं. ये जो मैंने वर्ड अभी आपको लिख के बताया, क्या है? कौन पढ़ेगा? हु विल रीड दिस फॉर मी? यस, लोकेश जी पढ़िए. Yes. What is that? Yeah. क दूसरी मात्रा, र दूसरी वेलांटी, कैरी. येस, व्हेरी गुड. ठीक, माइक ऑफ कीजिए. बघा, तर हा शब्द आहे कैरी. ओके, कैसे पढ़ना है हमें? कैरी. कैरी दोन मात्रा आहेत क वर म्हणून कैरी. कैरी म्हणजे रॉ मँगो. ओके, कच्चा आम. ये शब्द कौन पढ़ेगा? ओके, क्षणिका. यस. यस, ये शब्द पढ़िए. मैना. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. तो इसमें क्या है? मैना. मैना इज बर्ड, एक पक्षी का नाम है, एक बर्ड का नाम है. ओके, तो देखिए यहाँ पे म को दो मात्राएं दी गई है जो हमने पढ़ा है मई, और न को एक काना दिया गया है इसलिए ना, मैना. ओके, ओके. तो अभी आपको देखिए, अब सबको समझ में आ गया क्या है वेलांटी, काना, मात्रा, उकार, इन सबको. प्लीज प्लीज माइक ऑफ कीजिए. किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कीजिए. और वो बहुत कुख्यात अपराधी था, लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर उनकी हत्या कर दिया करता था, और बहुत शातिर विनय सिन्हा जी, विनय सिन्हा जी अपना माइक ऑफ कीजिए. ओके, थैंक यू. देखिए, क्या आपको समझ में आ गया है? क्या आपको समझ में आ गया है कि मात्रा, काना, उकार और वेलांटी कैसे यूज करना है? ओके, यस. सबसे बड़ी खबर बन गई थी, बहुत बड़ी खबर थी, और उस समय चार्ल्स सोबराज के बारे में पहली खबर भारत में. विनय जी अपना माइक ऑफ कीजिए. प्लीज मेरे बताए बिना कि कोई भी माइक ऑन नहीं करना है. ओके, नो वन विल पुट ऑन देयर माइक. सी, हमने अभी कुछ शब्द सीखे, तो आपको पता है कि शब्द बन के ही क्या बन, शब्दों को जोड़ के ही एक वाक्य बनता है. जब हम वर्ड्स, लेटर्स को जोड़ते हैं तो हम वर्ड बनाते हैं, राइट? तो वर्ड्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस. तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें काना, पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी यूज किए गए हैं. ओके, देखिए, ये मैं पढ़ने जा रही हूँ. मामा घरी आला. ओके, पहला सेंटेंस क्या है? मामा घरी आला. ये दूसरा सेंटेंस कौन पढ़ेगा? यस, एंजल.
मामी घरी आली. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. गायत्री जी अपना माइक ऑन कीजिए और ये वाला सेंटेंस पढ़िए. मामा घर बग. यस, वेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. ओके, रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए और ये सेंटेंस पढ़िए. मामी घर बग. यस, गुड. माइक ऑफ कीजिए. देखिए, तो आपने ये काना और पहली और दूसरी वेलांटी वाले कुछ शब्द है जिनका हमने वाक्य बनाए है वो आपने पढ़े. ओके, आपण काय बघितलं आता की काही असे शब्द आहेत ज्याला वेलांटी पहिली वेलांटी, दुसरी वेलांटी आणि काना यांचा वापर करून बनवले गेलेले आहेत आणि ते शब्द जोडून जी वाक्य बनवली गेलेली आहेत ती आता तुम्ही मला वाचून दाखवली. ओके, व्हेरी गुड. आता इथे बघा मात्रा असलेली काही वाक्य आहेत. ओके, इथे आहेत मात्रा असलेली काही वाक्य. तो पहला वाक्य है जो मौसमी जी माइक ऑन कीजिए और ये पढ़ के बताइए. मैना झाडावर बसली आहे. यस, व्हेरी गुड. माइक ऑफ कीजिए. द फर्स्ट सेंटेन्स इज मैना झाडावर बसली आहे. यामध्ये दोन्ही मात्रा, पहिली मात्रा, दुसरी मात्रा, काना आणि दुसरी वेलांटी यांचा उपयोग केलेला आहे. ओके, क्षणिका माइक ऑन कर. Yes, ma'am. यस, रीड दिस सेकंड सेंटेंस. नेत्रा जेवत आहे. येस, व्हेरी गुड. नेत्रा जेवत आहे म्हणजे याचं मीनिंग आहे नेत्रा खाना खा रही है. ओके, यामध्ये सुद्धा आपण पहिली मात्रा आणि एक काना वापरलेला आहे. नाउ द थर्ड सेंटेंस. हु विल रीड दिस फॉर मी? थर्ड सेंटेंस कौन पढ़ेगा? यस, एंजल. रमेश जेवण बनव. यस, गुड. माइक ऑफ कीजिए. ओके, नेत्रा इज जस्ट अ नेम. ओके, नेत्रा एक लड़की का नाम मैंने यहाँ पे यूज किया है. ओके, नेत्रा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. ओके, नाउ हु विल रीड दिस फॉर मी? लास्ट सेंटेन्स आहे, हे कोण वाचणार? शेवटचं वाक्य आहे. ओके, कन्वरराज जी अपना माइक ऑन कीजिए. महेश लेख वाच. ओके, माइक ऑफ कीजिए. महेश लेख वाच. महेश लेख वाच म्हणजे मतलब महेश टेक्स्ट को पढ़ो. जो कुछ दिखाया गया है, महेश को जो दिया गया है. लेख मतलब कोई भी टेक्स्ट. ओके, कुछ लिखा हुआ राइटिंग मटेरियल, उसे पढ़ने को बोल रहा है. ओके, येस, समवन वांटेड मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट इज मैना झाडावर बसली आहे म्हणजे मैना हा पक्षी. ओके, मैना ये बर्ड पेड़ पे बैठा है. नेत्रा जेवत आहे. नेत्रा खाना खा रही है. नेत्रा इज ईटिंग फूड. रमेश जेवण बनव. रमेश खाना बनाओ. रमेश कुक फूड. ओके, महेश लेख वाच. महेश लेख पढ़ो. ओके, महेश रीड द टेक्स्ट. ओके, समझा है आपको? आप सबको काना, मात्रा और उकार वेलांटी जो मैंने आज सिखाई वो सबको समझा है? ओके, एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क. अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. बग, बग म्हणजे देखना. ओके, बग बघणे. ओके, देखना. सी, टू सी. टू सी म्हणजे बघणे. त्याला मराठीत बघ असं म्हणतात. ओके, बघ कहते हैं मराठी में. ओके, थैंक यू सो मच. देखिए, जो हमने आज पढ़ा है उस सब का आपको प्रैक्टिस भी करना है. ओके,
काना, मात्रा, उकार और वेलांटी यूज करके कुछ वर्ड्स बनाने हैं और उस वर्ड को यूज करके सेंटेंस लिखना ट्राई करना है। ओके ओके। लिलाव इज ऑक्शन। लिलाव, किसी बड़ी चीज का लिलाव करते हैं, ऑक्शन करते हैं, त्याला मराठीत लिलाव असं म्हणतात। ओके किसी भी चीज को अगर उस पे बोली लगाते हैं, ओके एक प्राइस फिक्स करते हैं और उसको उस पे बोली लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको वो चीज मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्शन, उसे लिलाव कहते हैं। ओके आपका डाउट क्लियर हो गया है? ओके my teaching is complete over here. Ma'am, please hand over this session. Thank you so much, Varsha madam. Let me share my screen. Is this screen visible to all of you? Words related to person. Is it? No? Okay, let me check again. Now is it visible? Okay, thank you so much. सी आज हम लोग देखेंगे उस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैं मतलब आई, ओके खुद से रिलेटेड अगर आपको कुछ बोलना है तो क्या क्या वर्ड यूज होते हैं मराठी में, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने दिया है इंग्लिश वर्ड, उसका मराठी ट्रांसलेशन और उसको कैसे पढ़ना है ये दिखाया है, ठीक है। तो पहला है इंग्लिश वर्ड इज ही को मराठी में कहते हैं तो। ओके हाउ टू रीड में मैंने लिखा भी है, देखिए तो। ओके तो ही दो बार मतलब यूज होता है। हम लोग जब इंग्लिश में छोटे बड़े किसी भी मैन, बॉयज के या मैन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक चीजों के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करते हैं ही, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मराठी में बोलते हैं या हिंदी में भी तो कैसे बोला जाता है? फॉर बॉयज और मेन ऑफ और बिलो योर एज, मतलब आपकी उम्र के जो लोग हैं, ओके बॉयज या मेन मतलब लड़के हैं या आदमी है आपकी उम्र के, तो आप उनको मराठी में बोलेंगे तो माझा मित्र आहे, मतलब वह मेरा फ्रेंड है तो। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो अगर आपसे बड़े हैं तो आप उनको ते बोलेंगे। मराठी में क्या बोलेंगे? ते। फॉर एल्डर और रिस्पेक्टेड मैन यू विल बी यूजिंग ते। ओके इसको सिर्फ आपको अभी सुनना है, थोड़ा ध्यान देना है। इसके जब सेंटेंसेस बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है, जैसे हिंदी में हम लोग आप तुम ऐसे बात करते हैं, बड़ों से आप करते हैं, हम उम्र से तुम करके बात करते हैं, वैसे ही मराठी में भी होता है। इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में वो सबके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड शी। जैसे ही लिखा हम लोगों ने कि आपके हम उम्र के जो भी मैन है, ओके आदमी है या बॉयज है, उनके लिए आप तो यूज करते थे। वैसे ही अगर गर्ल्स है, आपके हम उम्र की गर्ल्स है, लेडीज है, तो उनके बारे में बात करते वक्त आप लोग क्या बोलेंगे? ती। कैसे पढ़ेंगे? अभी मैडम ने जो बताया त और उसको दूसरी वेलांटी ती। लेकिन आपसे बड़े हैं अगर वो उम्र में, आप जिनके बारे में बात करिए वो लेडीज या जो औरतें हैं आपसे उम्र में बड़े हैं या रिस्पेक्ट
रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेड वुमेन है तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या। जैसे वह मेरी सहेली है, शी इज माय फ्रेंड, अगर ऐसा बोलना है तो आप क्या बोलोगे, ती माझी मैत्रीण आहे, क्योंकि वो हमारे हम उम्र की है। ओके, लेकिन अगर आपको किसी के बारे में, किसी एल्डरली वुमन के बारे में अगर बात करना है तो आप कैसे बोलोगे। जैसे मुझे बोलना है वो मेरे घर के पास रहती है, ठीक है, मतलब कोई दादी है, नानी है, या उस उम्र से, आपसे बड़े उम्र के कोई है बस, तो सोचो वो मेरे घर के पास रहती है, ऐसे मुझे बोलना है तो मराठी में मैं बोलूंगी त्या माझ्या घराजवळ राहतात। ये सब सेंटेंसेस हम लोग अगली बार लेने वाले हैं, या जब हम लोग व्हाट्सएप में डालते हैं मैसेजेस तब मैं ये सब आपको देने वाली हूँ, अब सिर्फ सुनना है। नेक्स्ट है यू। यू में भी देखिए दो है, हमारे हम उम्र का कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, ओके, उनके लिए आप लोग मराठी में तू बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने कैसे पढ़ना है, तू। लेकिन अगर आपसे बड़े लोग हैं तो उनके लिए हम लोग तुम ही बोलेंगे, तुम ही कसे आहात। मराठी में अगर आपकी हम उम्र का कोई है, उसको आपको पूछना है हाउ आर यू, तो आप पूछेंगे तू कसा आहेस, ओके। लेकिन आपसे बड़े हैं तो तुम ही करके रिस्पेक्ट देना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तुम ही बोलेंगे, ओके। वैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल है तो भी हम लोग तुम ही बोलेंगे, मोर देन वन। नेक्स्ट है वी। वी में भी दो मीनिंग है, देखिए आम्ही आणि आपण, सेम मीनिंग है, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस बनाते वक्त आम्ही और आपण जो है वो अलग अलग जगह पे यूज होता है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है वी आर स्टूडेंट्स, तो मराठी में क्या बोलेंगे, आम्ही विद्यार्थी आहोत, ठीक है। और मुझे अगर ऐसा बोलना है कि हम लोग पार्टी में जाएंगे, ओके, ऐसा बोलना है तो आपण पार्टीला जाऊया, ओके। तो ये आम्ही और आपण मीनिंग सेम ही है, वी के लिए ही यूज होता है, लेकिन सेंटेंस के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। वो भी आप जब आप फ्लुएंट हो जाओगे मराठी में धीरे धीरे तो इनका यूज करना भी सीख जाओगे। दे इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके लिए मराठी में ते यूज होता है, तो तला एक मात्रा ते। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा अगर मुझे बोलना है मराठी में तो मैं क्या बोलूंगी, दे के लिए मैं यूज करूंगी ते क्रिकेट खेळत आहेत, ओके। तो ये था सम सेकेंड पर्सन के लिए हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ये सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाली हूँ ताकि आप उसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें, ओके। देन नेक्स्ट कुछ वर्ड्स है यहाँ पे, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो सब लोग, तो फॉर मोर प्रैक्टिस वी विल सी सम वर्ड्स ओवर हियर। जैसे हेलो, हेलो इज मराठी में उसको बोला जाता है नमस्कार, ओके। गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ, मैंने तीसरे कॉलम में जो है उसको कैसे पढ़ना है वो लिखा है, हाउ टू रीड, ओके। गुड नाइट मीन्स मराठी में शुभ रात्रि बोलते हैं। ऊपर से आपको पता ही चला होगा, गुड मॉर्निंग में मैंने शुभ सकाळ लिखा है, तो मॉर्निंग इज सकाळ, ओके। मॉर्निंग को मराठी में बोलते हैं सकाळ। आफ्टरनून को बोला जाता है दोपहर, DUPAR, कैसे पढ़ना है वो भी देख लीजिए। आफ्टरनून इज दोपहर। इवनिंग मीन्स संध्याकाळ, इवनिंग को क्या बोलते हैं, संध्याकाळ। नाइट, नाइट म्हणजे रात्र, ओके। ये मैंने टाइम दिया है, मतलब दिन के हर टाइम को क्या क्या बोला जाता है। अभी ये पूरा दिन हो गया, अभी उसी से रिलेटेड हम लोग जैसे आज कल परसों बोलते हैं हिंदी में,
इंग्लिश में येस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो उनको मराठी में क्या बोला जाता है वो देखिए। येस्टरडे मीन्स काल, ओके, टुडे आज, टुमारो उद्या, डे आफ्टर टुमारो परवा, डे मीन्स दिवस, वीक मीन्स आठवडा, मंथ मीन्स महीना, हिंदी में भी महीना बोलते हैं हम लोग, ओके, एंड ईयर मीन्स वर्ष। तो आपको ये सब वर्ड सेंटेंस में यूज करने हैं, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग ये सब सीख जाएंगे। जैसे टुडे इज आवर मराठी क्लास, तो कैसे बोलेंगे, टुडे को क्या लिखा है मैंने, आज, ओके, आज आपला मराठीचा क्लास किंवा वर्ग आहे, ओके, आज आपला मराठीचा क्लास आहे। अभी टुमारो मीन्स उद्या, तो कल क्या डे है, वेनसडे, टुमारो इज वेनसडे, तो वेनसडे को मराठी में बुधवार बोला जाता है। मैं अगर मुझे बोलना है टुमारो इज वेनसडे, तो मैं बोलूंगी उद्या बुधवार आहे। मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था इज मतलब आहे, ओके। थोड़ा फास्ट इसलिए ले रही हूँ कि थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हम लोग मिलने के बाद एक दूसरे को पूछते हैं हाउ आर यू, तो ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं मैंने। हाउ आर यू मीन्स तुम्ही कसे आहात। अगर हम लोग किसी एल्डरली पर्सन से बात कर रहे हैं तो पूछेंगे तुम्ही कसे आहात, किसके लिए, अगर हम लोग किसी जेंटलमैन से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी लेडी से बात कर रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़ी है, तो आप पूछेंगे तुम्ही कशा आहात, क्या पूछेंगे, तुम्ही कशा आहात। अगर आपकी हम उम्र के कोई लोग हैं तो आप कैसे पूछेंगे, तू कसा आहेस, ओके। फॉर बॉयज एंड मेन यू विल बी आस्किंग तू कसा आहेस, एंड फॉर गर्ल्स एंड लेडीज हु आर एट योर एज, तो आप उनको पूछेंगे तू कशी आहेस। देखिए एक ही क्वेश्चन है हाउ आर यू, बट अलग अलग, बॉयज के लिए अलग पूछा जाता है, गर्ल्स के लिए अलग पूछा जाता है, एल्डर पर्सन के लिए अलग पूछा जाता है, ओके। सेकंड है वेयर डू यू लिव, तुम्ही कुठे राहता। वेयर डू यू लिव को कैसे पूछेंगे आप, तुम्ही कुठे राहता। तो अगर आपको वेयर डू यू लिव बोला तो आप बताएंगे आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन पनवेल, ओके। तो उसको मराठी में कैसे बोलेंगे, मी मुंबईत राहतो, ठीक है। अगर बॉयज या फिर मेन बोलेंगे तो वो बोलेंगे मी मुंबईत राहतो, और अगर गर्ल्स या लेडीज बोलेंगे तो वो बोलेंगे मी मुंबईत राहते। तो और ते देखिए, ओके। वैसे यहाँ पे मैंने ही, शी, यू, वी, दे डायरेक्टली लिखा है। ही मतलब तो मुंबईत राहतो, शी, ती मुंबईत राहते, यू को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, तू एंड तुम्ही, तू मुंबईत राहतोस, तुम्ही मुंबईत राहता। वी मतलब आम्ही बोला था मैंने, आम्ही मुंबईत राहतो। दे मीन्स ते मुंबईत राहतात। तो ये जो है सिंगुलर प्लूरल चेंज होता है, तो वो सब क्या है, दैट इज बिट ऑफ ग्रामर इन मराठी, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, लेकिन आपके जो होमवर्क्स देखे आज और कल में बहुत लोगों ने डाला है ग्रुप पे, तो उसमें आप सेंटेंसेस वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सेंटेंसेस लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई वर्क इन। अभी जैसे आई लिव इन मुंबई, तो आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो जॉब गोइंग पीपल है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आई वर्क इन। सपोज आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो तो आई वर्क इन डायरेक्ट स्कूल, आप स्कूल का नाम बोल सकते हो, ठीक है। तो मराठी में कैसे बोलेंगे उसको, मी शाळेमध्ये काम करतो, शाळा इज स्कूल, ओके।
मी आप आपके ऑफिस का नाम ले सकते हैं। मी अभी बहुत सारे बीआरसी से भी लोग हैं शायद, तो मी बीआरसी मध्ये काम करतो ऐसे बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं मी HCL मध्ये काम करतो, मी HP कंपनीत काम करतो, ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है। अगर आप स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो तो आप बोल सकते हो मी, आपके स्कूल का नाम बोलना है, मी डैश डैश शाळेत, शाळा म्हणजे स्कूल, महाविद्यालय म्हणजे कॉलेज। लड़के बोलेंगे मी फलाना फलाना शाळेत शिकतो, लड़की बोलेगी मी फलाना फलाना शाळेत शिकते। ओके। एंड लास्ट वर्ड दिया है आपको थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद या आभारी आहे। ओके। ये मैंने थोड़ा फास्ट इसीलिए लिया है, किसी का मैसेज है कि कैन यू प्लीज टीच अ बिट स्लोअर। हमारा टाइम खत्म हो रहा है सर, तो थोड़ा फास्ट लिया है ताकि आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में जरूर होगा। ओके। तो हियर आई हैव concluded with today's topic. I think Santosh sir wanted to talk something to you people. Santosh sir, are you there? Yes, madam. Yeah, please wait. Yes, sir. May I proceed? Yes, sir. Okay. I know it's already 10, but I will need your at least 2-3 minutes to just brush up, review, and not review of this particular 1 hour, but हम बात करेंगे पूरे हफ्ते की। पूरे हफ्ते में इस तरीके से कुछ आपका परफॉर्मेंस आता रहा कि जैसे जैसे आज की रात के 9 बजने में समय कम था, वैसे वैसे आपके रिस्पॉन्सेस टेरिफिकली फास्टर स्पीड पे आ रहे थे। जैसे बोलते हैं ना, मतलब पानी गले तक, नाक तक आने वाला। तो इस तरीके का आपका जो अल्ट्रा एक्सपोनेंशियल स्पीड में जैसे क्लास को अप्रोच करते हैं तो आपका रिस्पॉन्सेस आने लगता है। ऐसे ना करे तो बेहतर होगा, बिकॉज यू ऑल नो, आप सबका, बहुत सारे लोगों का देवनागरी स्क्रिप्ट से काफी अच्छा नाता है। तो इट्स नॉट दैट कि आपको जो मैडम लोग पढ़ा रही है वो मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पक्का पता है कि सम पीपल में बी फीलिंग कि 2-3-4 आवर्स हो गए, फिर भी ऐसा कुछ नया सीखा नहीं, एंड इट्स ऑब्वियस। बट आप ये भी सोचिए कि यहाँ सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट वाले नहीं है, कुछ बंगाली लोग हैं जिनका ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज से ही आया होगा, बट द स्क्रिप्ट इज बंगाली। And when you talk about the Tamil or Kannada or Malayali people, then Tamil, then से तो ब्राह्मी तमिल। तो ये जो स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, उसके लिए हमको काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, ये सब सिखाना ऑब्वियस है और सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए हम वो कर रहे हैं। और इस दरमियान जो भी चीजें हम कवर कर रहे हैं वो रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि वीडियोस होंगे और आपको कंटेंट पीपीटी वाले जो स्लाइड्स है वो मैडम स्क्रीनशॉट लेके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहेंगे। बट जो सीक्वेंस में जाना है, वो जो बच्चों वाला सीक्वेंस है पढ़ाई का, लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग का, वो आपको क्लास में दिखेगा। और ग्रुप को ओपन इसलिए रखा है ताकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे एवरीबडी इज फ्री, और सब लोगों का बिहेवियर 100% बहुत ही डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक और काफी फॉर्मल है, जो एक्सपेक्टेड है। तो उस तरीके से आप चल रहे हो, यू आर फ्री टू डिस्कस द थिंग्स, बट द डिस्कशन शुड नॉट लैंड अप टू द पर्सनल प्रॉब्लम। ओके, ये आप बड़े लोग हैं तो देखेंगे ही, बट ये एक जरिया है जहां पे आप एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। आज हमारे ग्रुप में तकरीबन 50 लोग हैं और 15 से 18 लोगों के ही रिस्पॉन्स आए, जबकि शुरुआती दौर में सीवी रमन जी का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था कि ऑफिस में भी 3 कॉल आते थे, और आज के होमवर्क में उनकी तरफ से डाटा पंचिंग हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। बहुत सारे नए लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज करना सीख गए, बट उन्होंने सिर्फ मराठी जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करके डाला। 90% केसेस में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मराठी सेंटेंसेस व्हिच आर रिटन देयर आर मीनिंग। तो ये थोड़ा चीज आपको यहाँ वहां ट्राई करके अच्छे से समझना होगा। गूगल ट्रांसलेटर में आपको एक चीज बता दूं, वहां पे वॉइस फैसिलिटी भी है, मतलब माइक को आप प्रेस करोगे तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी समझेगा। तो ये सारी चीजें आप घर बैठे, ऑफिस में, ट्रैवलिंग के दरमियान, हर समय आप इसकी कोशिश करते रहोगे तो आपका लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट रहेगा ग्रुप के माध्यम से। बट
क्लास का स्पीड जो है वो बहुत स्लो चलेगा, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग एटलीस्ट फॉर द अनदर 50 आवर्स विच कम्स आउट टू बी पर वीक के हिसाब से चलेंगे तो 1 साल। 1 साल एल्डरली लोग जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है लैंग्वेज सीखने के लिए, उनके लिए काफी लंबा पीरियड है। सिर्फ आपका सिंसियरिटी जो है वो पल्सेस में नहीं आना चाहिए, वो एटलीस्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलना चाहिए। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो जो वर्षा मैडम और वैशाली मैडम मेहनत ले रही है, वैशाली मैडम ने थोड़ा स्पीड अप किया क्योंकि वर्षा मैडम ने थोड़ा स्लो किया, बट इट वाज ऑब्वियस क्योंकि वो लिख रही थी। और कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि लिखने के समय आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोगों को स्क्रिप्ट पता नहीं। बट ऑन कॉन्ट्री सम लोगों का ये भी कहना था कि स्क्रिप्ट में कोई नई बात नहीं, वी ऑलरेडी नो इट। तो हमको सबको संभालना पड़ रहा है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने डाउट्स ग्रुप पे डालते रहिए, और अनदर 1-2 वीक वंस वी आर ऑलमोस्ट ऑन अ पार वी विल स्पीड अप लिटिल बिट। इवन आपसे भी सजेशन लेंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो तब तक हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, एंड प्लीज कीप वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज। आपकी मदर टंग से जो आप मराठी की तरफ मोड़ रहे हो उसमें आपको बहुत कुछ हमको सिखाने लायक है, बट देन होल्ड ऑन, थोड़ा होल्ड करिए। और जैसे ही हम लोग 1 महीने के अंदर एक पर्टिकुलर एवरेज डायटम लेवल या रेफरेंस लेवल पे आ गए, देन वी विल गो अहेड विद अ म्यूचुअल डिस्कशन एंड सजेशन। टिल देन काइंडली बेयर विथ अस। थैंक यू वेरी मच। इन बिटवीन जब आप माइक ऑन करते हो, वीडियो ऑन करते हो, तो पहली बार दूसरी बार समझाया जाएगा, तीसरी बार आपको क्लास से निकाला जाएगा। ये क्लास का रूल है। आप काफी एल्डरली लोग हो, इस बात का बुरा मत मानिए और इस चीज को निगेटिवली मत लीजिए। सी वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। अगर क्लास में माइक ऑन है और आपके घर के न्यूज हमको सुनाई पड़ रहे हैं, तो हमको अकेले को नहीं है, 50 लोग हैं उनको सुनाई पड़ रहे हैं, देन एक्चुअली इट इज inconvenience for 50 people. In such case, inconvenience to one person need to be tolerated. तो ऐसे हालात में मैं क्लास से निकाल देता हूँ। प्लीज इस चीज को ऑफेंसिवली मत लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। You may leave the class. Thank you so much.